गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं आप देख लेते पोजीशन पोजीशन बना तो क्या लिया था, पोजीशन में लॉस बुकिंग करने का टाइम आ गया है। बहुत तेज़ी से मार्केट गिर रहा है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड तो था ही। मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के अपना पोजीशन कॉल का बनाया था, क्योंकि मेरा प्लान सेलिंग का था। पर मार्केट में डाउन साइड सेल ना होने की वजह से बहुत मुश्किल से बाई करने की कोशिश किया। पर वही बात है, जब प्रॉफिट का डेज आते हैं ना, लॉस का दिन भी ज़्यादा दूर नहीं रहता। बार बार तो मार्केट यू टर्न नहीं मारेगा, तो यहाँ पर भी मार्केट वही कर रहा है। धीरे धीरे हर एक स्विंग पे बायर को बुला रहा है, फिर गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, बायर को बुला रहा है, गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो वही बात है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी, ऊपर से निफ्टी भी 23,500 के आसपास ही गिर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बाय करेगा। इसलिए मैं बाइंग का पोजीशन बनाया हूँ। पर वही बात है, कल तो मार्केट एक तो रिवर्स मारा था, तो आज उस मारेगा नहीं मारेगा इसका चांसेस बहुत लो था। पर फिर भी मैं एसएल को बिना नज़र में रखते हुए सेलिंग डायरेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे को एसएल चाहिए। तो भले ही मार्केट अभी हो सकता है कि धीरे धीरे करके गिर जाए, और गिर भी रहा है, पर फिर भी एसएल मेरे को नहीं नज़र आ रहा। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई बाय वगैरह कर रहा होगा। सब सेल ही कर रहे होंगे, पर ठीक है, लॉस बुकिंग कर लेंगे। मार्केट गिर तो रहा है। अभी जो भी सेलिंग कर रहा है 23,500 पे एसएल लगा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी 54,500 पे एसएल रखा है। ठीक है, ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे। ठीक ठाक लॉस नज़र आ रहा है। पोजीशन बनाया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए, डाउन साइड बायर का एसएल नहीं है। मार्केट डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर रहा है, स्विंग वगैरह का ब्रेकडाउन कर दिया। एसएल क्रिएट करके ब्रेकडाउन करता तो समझ में भी आता, पर ये एसएल को क्रिएट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी भी डायरेक्टली राउंड नंबर से गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सामने वाला बाय नहीं करेगा, सेल ही करेगा। और ये कुछ बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं हुआ कि दूसरे लोग वेट करेंगे। ये मतलब एक इस रेंज में एक ब्रेकडाउन ओपन ओपन करके ब्रेकडाउन वगैरह करने की कोशिश करे, तो दूसरे लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। चांसेस है दूसरे लोग सेलिंग करें। पर ठीक है, मार्केट गिर रहा है, लॉस नज़र आ रहा है, बुकिंग कर लेंगे। थोड़ा सा और 1 लाख का लॉस है। वेट करते हैं, आई होप मार्केट रिवर्स कर जाए, ऊपर चला जाए। वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट 2-3 ग्रीन कैंडल बनाया तो है, पर लॉस भी अच्छा खासा मैं देख लिया हूँ। इसका क्या मतलब होता है, एंट्री तो ख़राब हो ही गया है। पर वही बात है, ये अगर यहाँ से और एक भी ब्रेकडाउन वगैरह किया, या 54,000 के आसपास भी आया, तो लॉस तो लेना ही पड़ेगा। लॉस मैं ले भी लूँगा, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ऑल ओवर मेरा ट्रेड किस लिए था, इसीलिए ही था कि नीचे एसएल नहीं है, मार्केट को एसएल क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर ये बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता, मतलब 54,500 के नीचे। तो ये कंटिन्यू गिरता, दूसरे लोग वेट करते हैं ट्रेड बनाने के लिए, और मार्केट गिरता रहता। यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकडाउन करने से 54,500 का, 200 का, और स्विंग वगैरह का ब्रेकडाउन करने से दूसरे लोग को बहुत मौका, बहुत चांसेस मिल जाता है कि सेलिंग कर लेते हैं। तो दूसरे लोग इस सिनेरियो में सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा खतरा रहता है कि मार्केट रिवर्स कर जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह कर दे, इसलिए मैं सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाया। तो सेलिंग का जो बनाया होगा ठीक ठाक उसको मार्केट पैसा बना के दे रहा होगा। यहाँ तो लॉस तो बहुत नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए कॉल का पोजीशन में। वापस से मार्केट रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का एसएल, वो तो नज़र भी आ रहा है। वेट करते हैं। वो देखे तो मार्केट में सडन कैंडल बन गया। सडन कैंडल से ज़्यादा सडन लॉस हम लोग को बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। सडनली हम लोग का लॉस इंक्रीज़ हो गया यहाँ पर 3,16,000 का, और कोई रास्ता नहीं है, बुकिंग करना पड़ा। एक ही रेड कैंडल में अचानक से सी का प्रीमियम बहुत तेज़ी से कमा। खैर यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, मार्केट में एसएल को हम लोग अगर देखें तो मार्केट क्रिएट ही नहीं किया। विदाउट एनी एसएल क्रिएट किए मार्केट धीरे धीरे करके गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से इसको या तो एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, या तो बड़ा गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली सेलिंग करना चाहिए था। पर ये वैसा सिनेरियो कुछ भी क्रिएट नहीं किया। डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया राउंड नंबर का, उसके बाद स्विंग का ब्रेकडाउन किया, अभी 54,200 का ब्रेकडाउन किया। अभी तो आस पर डायरेक्ट अब 54,000 का ही लेवल बचा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो इसको रिट्रेसमेंट वगैरह आना चाहिए था।
पर खैर यहाँ पर मार्केट को रिट्रेसमेंट वगैरह ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही अपसाइड का मोमेंटम किया। डायरेक्टली जहाँ से हम लोग बाय किए मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया ही नहीं। जहाँ से हम लोग बाय किए वहीं से कंटिन्यू हुई गिरावट कर करके पूरा ही नीचे आ गया। एसएल में लगाया नहीं था बोल के थोड़ा सा बड़ा एसएल हो गया, पर मैनुअली जो एसएल लगाया होगा, सिस्टम में जो एसएल लगाया होगा उसको इतना बड़ा नहीं किया होगा। खैर 3,16,000 के आसपास मार्केट लॉस दे दिया, चलेगा कोई बात नहीं। और मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।